तो आज का दिन बेहद खास है, खासकर 10वीं और 12वीं के उन छात्र छात्राओं के लिए जो सीबीएसई से पढ़ते हैं। दरअसल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अब से कुछ ही देर में सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे साल स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाए। अगर अब स्कूल खुल भी गए तो कोर्स कैसे पूरा किया जाएगा? क्या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्र अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे? सवाल उस तबके के छात्रों से भी जुड़ा है जिनके पास ना तो स्मार्टफोन था और ना ही इंटरनेट। वो आखिर जिंदगी का रास्ता तय करने वाली बोर्ड की परीक्षा कैसे देंगे? स्मार्टफोन है नहीं, इंटरनेट बेहाल। बोर्ड परीक्षा पर सबसे बड़ा सवाल। बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख से जुड़े ऐलान के साथ ही छात्रों के अंदर कई सवाल पैदा हो गए हैं। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बोर्ड की तैयारी पूरी हो जाएगी। अभी हमारा ऑनलाइन क्लास में ये चल रहा है कि जैसे हमारे टीचर्स 40 मिनट एग्जैक्ट 40 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, और जैसे हमें कोई डाउट हो रहता है हम उससे नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि उन टीचर्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में एंटर होना पड़ रहा है। कुछ के जहन में ख्याल है अगर स्कूल खुल भी गए तो क्या पुख्ता तैयारी के साथ कोर्स पूरा हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके भी इतने सारे डाउट्स हो गए अलग अलग। तो सिर्फ 3-4 महीनों में इतने सारे डाउट्स तो कोई टीचर एकदम से नहीं करवा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों से आया जो गरीब तबके या गांव से, यानी जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं थे। वो आखिर कैसे पढ़ाई पूरी करके इस अग्नि परीक्षा को पार करेंगे? सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी और पापा की जॉब भी छूट गई थी। फीस लेने की मतलब नेट भी कराने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। लॉकडाउन में नेटवर्क की समस्या होती है और रिचार्ज की भी दिक्कतें आती हैं। पैसे की और मोबाइल बड़ी नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास तो वैसे लिए थे, लेकिन अभी वहाँ पे फीस भी ले। चलिए, तो तारीखों का ऐलान हो रहा है, सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता, सजगता और सुरक्षा को साथ लेकर के हम लोगों ने परीक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का। और छात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस ढंग से परीक्षा दी है, ये निश्चित रूप में पूरी दुनिया में एक अपने आप में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि इस देश का यदि सामर्थ्य देखा जाए तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45-50 हज़ार डिग्री कॉलेज हैं, जहां 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हों और जहां 15-16 लाख स्कूल हों और छात्र छात्राओं की टोटल संख्या यदि देखें तो मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक 33 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं हों और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कोविड की इस महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं और मेरे अध्यापक तो योद्धा बन करके और सामने रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनकी परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया धरती पर। मैं समझता हूं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहां नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी और क्लास 1 चैनल की बात की थी और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्रों के लिए समर्पित हैं। DTH पर उनकी समर्पितता है और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं उसको पा सकें, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक
जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा 18-18 घंटे रात और दिन काम करके और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त किए, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविज़न केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविज़न हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में ज़रूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ, फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भी हर समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 2020 बहुत योद्धा की तरह आपने
इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूर्व संध्या पर मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं और नई तिथियों की घोषणा की आने वाले साल में हम इन तिथियों का भी स्वागत करना चाहते हैं जब मेरे आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापकगण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। नमस्ते। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, जिन्होंने बड़ी राहत दी है। यकीनन यहाँ पर छात्र छात्राओं को, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त मिला है कोविड-19 के चलते। अब सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मई से शुरू होंगी, जो अमूमन मार्च के पहले महीने से, मार्च के पहले हफ्ते से या फरवरी के आखिर से शुरू हो जाती थी। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हैं, पटना से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा, जयपुर से लाल सिंह फौजदार, चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर, लखनऊ से रतीश त्रिवेदी और बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक। सबसे पहले मधुरेंद्र, आपसे तकरीबन 30 लाख छात्र 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के लिए, जिनके लिए आज का ये ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री का बेहद महत्वपूर्ण 60 दिन की राहत। देखिए, बड़ी राहत है खासतौर पे तब जबकि आप देखिए कि भारत में कोविड का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इसी को अनुमान और इसी को आधार मानकर दरअसल फैसला लिया गया है कि जो एग्जाम्स हैं वो 4 मई से कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इन बिटवीन जो कोविड का गिरता ग्राफ है और ज्यादा फ्लैटन हो जाएगा और साथ ही इस बीच जो वैक्सीन है उसके शुरू होने के साथ एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कम्युनिटी में डेवलप करने लगेगी। लिहाजा मुफीद वक्त होगा जब मौसम जो है वो भी देखिए तो रेस्पिरेटरी वायरस का नहीं होगा, यानी सर्दियों से गर्मी का मौसम में एंटर कर गए होंगे और उस वक्त जो है इस तरह का रिस्क लिया जा सकता है कि मास गैदरिंग हो और एग्जाम को कंडक्ट किया जा सके। बिल्कुल रजनीश, सीबीएसई के तकरीबन 21,000 स्कूल हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, जहां पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है ये जो राहत यहां पर दी है मानव संसाधन विकास मंत्री ने, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है उन लोगों की, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि तारीख आप जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा दीजिए कृपया करके। बिल्कुल अनुराग, देखिए मेरे साथ न सिर्फ स्कूल के बच्चे हैं बल्कि प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत करीब देश के 2 लाख स्कूल हैं, उनके प्रेसिडेंट भी मौजूद है इस्माइल अहमद, और इसको लेकर इन लोगों में बहुत गहन चिंता थी कि कहीं परीक्षाएं जल्द ना हो जाए। क्विक क्वेश्चन मैं उनसे कर लेता हूं, ये जो निर्णय आया है मई में परीक्षा होगी, कितनी खुशी है? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन स्वागत करता है भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का, क्योंकि लगातार एसोसिएशन ने मांग की थी कि मार्च में एग्ज़ाम होना संभव नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और मैं धन्यवाद देता हूं शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने एसोसिएशन की बात मानी और बच्चे सारे खुश हैं। सारे बच्चे कितने खुश हैं? कितनी खुशी है तुम लोगों को? हमें ये एक्सपेक्टेड था सर, और टाइम सही है? जी सर, बिल्कुल टाइम सही है सर। इसका क्या लगता है समय मिलेगा तैयारी के लिए? हाँ, इसके लिए हमें 4 मंथ मिल जा रहे हैं, ये मतलब इनफ है कि एक सब्जेक्ट अगर हम देते हैं। छोटा 4 महीने, कितनी खुशी? बहुत खुश है। खुशी है। क्या लगता है ड्यूरेशन सही मिला है तुम लोग को? जी हाँ, बिल्कुल सर, बहुत। तो बच्चे बहुत खुश हैं अनुराग, देखिए स्कूल एसोसिएशन से लेकर बच्चे तक सभी खुश। जी बिल्कुल, जयपुर का रुख करते हैं जरा लाल सिंह फौजदार। मानव संसाधन विकास मंत्री के तारीखों के इस ऐलान को राजस्थान के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि जो सिलेबस है उसमें कुछ कटौती कर देनी चाहिए एग्जाम में तो अच्छा होगा। देखिए अनुराग, बिल्कुल इसका इंतजार था। मेरे साथ तमाम छात्र जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कब डेट का ऐलान होता है, क्योंकि 4 महीने की बड़ी राहत उनके मिली है। सीधे छात्रों के साथ चलते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट, 10वीं में आप पढ़ते हो, 4 महीने आपको मिले हैं, मई में आपका एग्जाम है, क्या सोचते हो? अच्छा है कि इतने 4 महीने के हमें काफ़ी टाइम मिल गया। इसमें हम जो अब तक हमारा कोर्स कवर भी नहीं हुआ उसमें हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम मेरे जो हमारे जो सीनियर्स अब 11th में गए हैं उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम से हमें ज़्यादा टाइम मिला है और जो हमें 4 महीने का टाइम है बहुत बड़ा टाइम मिला है। इसमें हमारे चांसेस है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपका क्या सोचना है कि क्योंकि 4 महीने का समय मिल गया, हालांकि आप कह रहे हैं ऑनलाइन से कोई बहुत ज़्यादा फायदा पढ़ाई में हुआ नहीं? ऑनलाइन से इतना क्या फ़र्क पड़ा नहीं, तो थोड़ा अभी टाइम मिल गया तो अच्छे से हम रिवीजन वगैरह सब कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अनुराग, एक अभिभावक से भी हम जरूर बात करना चाहेंगे, वो क्या सोचते हैं कि क्योंकि 4 महीने का समय मिला है, क्या कहना है? 4 महीने का टाइम ज़्यादा मिल गया जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, और जैसे इनका कोर्स है ऑनलाइन ये सब वो नहीं कर पाते हैं,
तो इसकी सही है, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में आगे फिर इनको दिक्कत भी नहीं होगी, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना कम से कम वो लिख तो पाएंगे ऐसे। जीलाल सिंह जी, मेरी निगाह में तो ये सफिशेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर कहा जाए 4 महीने का, जब पूरे साल भर के अंदर 180 डेज़ होते हैं और मतलब जो एकेडमिक सेशन के अंदर 180 डेज़ दिए जाते हैं, 4 महीने के अंदर हार्डली बच्चों को 80 डेज़ मिलेंगे। सिलेबस जो है कम समय लग रहा है आपको, ठीक है, लगता है कम समय। अनुराग अग्रवाल को ये भी कहना है कि और भी समय छात्रों को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बाकी छात्र कह रहे हैं ठीक है, कुछ राहत मिली है। सेशन शुरू होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी मंत्रालय के सामने। चंडीगढ़ का रुख करते विशाल ठाकुर हमारे साथ है। विशाल, लेकिन यहां पर कोरोना का जो ध्यान है वो अभी भी रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। बाकायदा कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मास्क लगाकर जाएंगे एग्जाम देने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी एक डिफेंस एकेडमी में है और जहां पर सेना के लिए तैयारी जो है वो छात्र कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ से आपको टाइम मिल गया है, कुछ महीने ज़्यादा मिल गए हैं, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए आपको लगता है कि सही हो जाएगा सर? जी सर, हमें बिल्कुल लगता है टाइम मिलने की वजह से एक तो तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो जाती है। पहले इतना टाइम नहीं होता था, अभी कोविड-19 की वजह से पूरा फुल टाइम मिल रहा है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आ रहे थे या कभी दिक्कत थी उनमें, वो अभी पूरे क्लियर हो रहे हैं। कोरोना का टाइम है और जिस तरह से तैयारी चल रही है, एक तरफ आप सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपके +2 के एग्जाम्स हैं, तो आपको जो टाइम मिला है वो सही मिला है? यस सर, बहुत बढ़िया टाइम मिला है और पेरेंट्स की परमिशन भी आ कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम स्कूल में जाकर दे सकते हैं, तो इससे हमें मई में जो पेपर होने टाइम अच्छा मिला सर। हमारे साथ यहाँ और भी उनसे भी बात करेंगे। टाइम मिला है पर इतना ज़्यादा नहीं मिला, कोविड का समय है और जिस तरह से, तो क्या देखते हैं आपकी सही है टाइम? जी हाँ, जैसे हमको नुकसान हुआ था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा और हम टीचर से थोड़ा इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। अपनी पेरेंट्स की परमिशन से हम लोग स्कूल में जाकर एग्ज़ाम्स भी देंगे, तो इससे बढ़िया है। आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि हमें टाइम मिलना चाहिए और जो कोरोना की महामारी में नहीं हुआ अब वो हम कर लेंगे और बढ़िया से पेपर दे सकेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो राहत नजर आ रही है चंडीगढ़ के छात्राओं को। जी विशाल, बिल्कुल विशाल, जरा लखनऊ का रुख करते हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, जितना पूरे देश को इंतजार कोरोना वैक्सीन का है, लगभग उतनी ही बेसब्री, उतना ही इंतजार 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को भी था कि कम से कम तारीख का ऐलान, तो 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए आज का इस वक्त का ये ऐलान बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ऐलान हुआ और उसके साथ ही बड़ी राहत भी है। अब से कुछ देर पहले जब छात्रों से बात हो रही थी तो वो ये भी चाह रहे थे कि उनको वक्त दिया जाए और जिस तरीके से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बड़ी राहत देते हुए समय दिया है, एक बड़ी राहत कहा जा सकता है। छात्रों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जो 4 मई से अब आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? 4 मई से तब तो एग्ज़ाम सही होता है, प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। 4 महीने सही है। सही। आप बताइए, 4 मई से ऐलान जो हुआ है एग्जाम्स का, अब आप लोग उसमें प्रिपेयर कर पाएंगे अपने? जी बिल्कुल, हम कर पाएंगे। अब हमें प्रिपरेशन का भी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, इससे हमारा रिवीजन होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक उम्मीद जरूर जग रही है। रतीश, माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, हमें बेंगलुरु भी जाना है यासिर मुश्ताक के पास। यासिर, वहां पर जो तमाम लोग हैं वो इस ऐलान को किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सीधे स्टूडेंट से ही बात करते हैं। ये बताइए, अब 4 महीने का वक्त मिला है आपको, क्या सही फैसला है? हाँ, ये बहुत सही फैसला है हमारे लिए और हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो पहले जो 10th में थे उनके लिए मार्च में होता था या अप्रैल में होता था और अभी हम लोगों को मई में है और हमारे पास इनफ टाइम है कि हम सारा सिलेबस गो थ्रू करें। आप बताइए, आपको मास्क लगा के जाना होगा, कोविड के टाइम जाना होगा, डर लगेगा? नहीं, हम लोग का कुछ भी नहीं होता, हम लोग गया। चलिए, ये उत्साह भी बेहद जरूरी है। यासिर, माफ कीजिएगा, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।